हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल बैच जो कि अर्जुन बैच जो कि हम आगामी परीक्षा के लिए हमने स्पेशल स्टार्ट किया है, जिसमें आगामी परीक्षा हरियाणा पुलिस, पटवारी, ग्राम सचिव और HCS 2021 आज हम बात करेंगे। उसमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में हम आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। हम आपको बता दें, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। हम आपको बता दें, एग्जामिनर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का लंबाई गुणा चौड़ाई है। तो आपको पता होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई पूछेगा तो 3:2। अगर एग्जामिनर चौड़ाई और लंबाई पूछेगा तो हो जाएगा 2:3 अनुपात। वो अक्सर एग्जाम में इसको बदली कर देता है। इसके अलावा तिरंगा के बीच में एक चक्कर है। जैसे आपको पता है कि हमारे तिरंगा के बीच में एक चक्कर है जिसका रंग नीला है, ये याद रखना ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट व्यू से, जिसमें 24 तिलियां हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय ध्वज जो आज हमारा है तिरंगा, उसके निर्माता पिंगली वेंकैया थे, यानी जो राष्ट्रीय ध्वज जिसका निर्माण किया था उसके निर्माता थे वो पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, यानी जो संविधान सभा हमारी गठित की गई थी आज़ादी से पहले भारत का संविधान बनाने के लिए, उन्होंने आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था और वो तारीख थी 22 जुलाई 1947, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। आम लोगों के इसे सहसम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई है। यानी एक कोर्ट में केस हुआ था, जिंदल ने किया था, उस केस में बताया गया था कि अब आम लोग पहले अपने घर के ऊपर झंडा नहीं फहरा सकते थे, लेकिन 26 जनवरी 2002 की अनुमति दी गई कि कोई भी इंसान अपने आम लोग यानी कि झंडा फहरा सकते हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज अपनाया तो 22 जुलाई 1947 को था, लेकिन आम लोगों को इसे सहसम्मान फहराने की अनुमति कब दी थी। आपका आंसर होगा 26 जनवरी 2002 को। अब बात करते हैं भारत के झंडा गीत की, जो है विजय विजय तिरंगा प्यारा। इसकी रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि झंडा गीत की रचना किसने की थी। आपका आंसर होगा श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। इसके अलावा शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है जो कि शक संवत पर आधारित है, उसे भारत ने अपनाया था 22 मार्च 1957। एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखना। इसके अलावा जो शक संवत से हमने जो कैलेंडर अपनाया था उसका जो प्रथम माह है वो चैत से शुरू होता है और अंतिम माह फागुन आता है। बात करें भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन से भारतीय संविधान लागू हुआ था फोर्सफुली, उस दिन से अपनाया था 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि अशोक चक्र है। हम आपको फिर से बता दें, भारत ने राष्ट्रीय झंडा अपनाया 22 जुलाई 1947 और सहसम्मान आम लोगों को फहराने की अनुमति दी 26 जनवरी 2002 को, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अपनाया 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आपका आंसर होगा मुंडका उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं और इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया और वो भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। हम आपको बता दें, राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया 26 जनवरी 1950 को और राष्ट्रगान जो कि भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको अपनाया 24 जनवरी 1950 को। हम आपको यही बता दें, आज़ादी से पहले राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष विश्व नारायण दत्त थे, उसमें गाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी निकालते थे, उसमें भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से प्रकाशित किया था। इसके अलावा सन 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया और राष्ट्रगान गाने में
मिनिमम और मैक्सिमम 52 सेकंड लगते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है राष्ट्रगान गाने के कितना समय है, 52 सेकंड, और हमारा एक राष्ट्रीय गीत है उसको गाने में जो समय लगता है वो है 65 सेकंड। इसके अलावा बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया और राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ है। एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है कि भारत ने अपने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। वो राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ एक उपन्यास लिखा था और वहाँ से वो राष्ट्रीय गीत लिया गया है और भारत सरकार ने वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इसके अलावा राष्ट्रीय गीत का सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तभी राष्ट्रीय गीत नहीं था, लेकिन उस वक्त पहली बार गाया गया था। जैसे 1911 में बताया जाता है जनगण मन यानी कि भारत का राष्ट्रगान गाया गया था, उसी प्रकार राष्ट्रीय गीत 1886 में गाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो घोष ने किया था। एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? आपका आंसर होगा अरविंदो घोष, और उर्दू में अनुवाद किया था आरिफ मोहम्मद खान ने। और राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं, वहीं राष्ट्रगान में 52 सेकंड लगते हैं। वहीं संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। हम आपको बता दें भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है, जिसका नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन, जिसका नाम वैज्ञानिक नाम है। वहीं राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका नाम है पाओ क्रिस्टस। राष्ट्रीय पक्षी बाघ है, जिसका नाम है पैंथर टाइगर्स लिनियास। राष्ट्रीय फल आम है, जिसका नाम है मेनी गिफ्रा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका नाम है फाइगस बेंथोलिसिस। वहीं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। हम आपको बता दें राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन जो इनके वैज्ञानिक नाम है जैसे मोर का पाओ क्रिस्टस, ये वैज्ञानिक नाम भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। दूसरा, भारत ने राष्ट्रीय गीत अपनाया 24 जनवरी 1950 को और इसके गाने का समय है 65 सेकंड और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंदो घोष ने और उर्दू में अनुवाद किया था आरिफ मोहम्मद खान ने। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रगान जो है वो भारत ने अपनाया 24 जनवरी 1950 को और उससे सबसे पहले उसे गाया गया था 1911 में। इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो भारत ने अपनाया 22 मार्च 1957 को, जिसका पहला महीना चैत का आता है और अंतिम माह फागुन का आता है। वहीं बात करें राष्ट्रीय चिन्ह को, जो कि अशोक चक्र सारनाथ सिंह स्तंभ से अंकित है, वो अपनाया 26 जनवरी 1950 को। जिसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, वो लिया गया है मुंडका उपनिषद से। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हमने आपको बताया भारत के राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्हों के बारे में, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। थैंक यू।